संसद में भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बसपा ने किया विरोध प्रदर्शन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब के अनुयायी भी पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। जनपद फिरोजाबाद में बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर आज बसपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पहुंचे बसपा कार्यकर्ता एवं भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के प्रति विरोध जाहिर किया। तो वहीं अमित शाह को बर्खास्तगी की मांग को लेकर एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया और कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारे लगाते हुए जय भीम के नारे भी लगाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गृहमंत्री मुर्दाबाद गृहमंत्री मुर्दाबाद गृहमंत्री आज का ये धरना प्रदर्शन विगत 18 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC/ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणास्रोत और धारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इसके साथ न केवल ये जो उन्होंने कहा वो बहुत ही अशोभनीय है, बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता व जातवादी मानसिकता को भी उनका प्रदर्शित करती है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई गई। इसको लेकर समाज के हर वर्ग में बीच भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किए, इनका इस प्रकार का अपमान व अनादर किसी भी रूप में लोगों को स्वीकार नहीं है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने कई बार अमित शाह और उनकी पार्टी से इस संबंध में शब्दों को वापस लेने और उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक उन्होंने ना तो माफी मांगी ना अपने शब्दों का वापस लिया। उसी के क्रम में आज ये बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा में कानून का रास्ता अख्तियार करने के लिए उन्होंने कहा, तो उसी शांति व्यवस्था के आधार पर आज हमने पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर ये ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन की कॉपी मैंने आपको किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया गया है मुख्यालय पर? आज जिला मुख्यालय पर परमादड़ी बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार आज सभी उत्तर प्रदेश में सभी जितने भी मुख्यालय हैं वहाँ धरना प्रदर्शन बड़े ही जोर शोर से किया गया। और आज फिरोजाबाद में भी इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और साथ ही साथ समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने ऐसे टीस पहुंची जो अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर समाज में एक रोष है और समाज में एकजुट होकर आज DM साहब को ज्ञापन दिया गया है। और हम भी यहाँ केवल बाबा साहब की मान सम्मान के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब दल से उठकर बाबा साहब है और बाबा साहब से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आज हम सारे लोग माननीय बहन जी के आदेश अनुसार आज यहाँ पर DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के नाम पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी की है वो निंदनीय है। और हम SC/BC व बाबा साहब के अनुयायियों के लोगों के अंदर रोष व्याप्त है। ऐसे उच्च पद पर रहने के बाद में अगर इतनी छोटी मानसिकता भाजपा वालों की हो सकती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। ये लोग हमारे बाबा साहब के संविधान को नहीं बदल पाए, लेकिन बाबा साहब के
लिए इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कर आलोचित करने का काम कर रहे हैं, जो कि इनको बहुजन समाज कभी भी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। अगर बाबा साहब ने हम दलितों से माफी नहीं मांगी, बाबा साहब के भगवान है, हमारे भगवान रहेंगे, क्योंकि जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने, कपड़ा वस्त्र पहनने हुए खाने पीने का अधिकार देने वाले अगर कोई मसीहा है तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनके द्वारा आज अगर हम हिंदुस्तान में जीने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तो वो बाबा साहब की देन है। अन्यथा देश आजाद होने के बाद में हम श्रवण जाति के लोगों के गुलाम होते, जैसे कि हम ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जो भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सम्मान दिया है, उसको हम कतई इन लोगों से आलोचनात्मक टिप्पणी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनको ये सिखा देंगे कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। हम ऐसे काल्पनिक भगवानों को नहीं मानते जिसको ये लोग हम पर जबरन थोपना चाहते हैं। हम जीते जाते उस भगवान को मानते हैं जिस भगवान ने हमको जीने का, रहने का, सहने का और हमको सम्मानित करने का काम किया है। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और मैं अमित शाह से कहता हूँ कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, कितने दिनों के हैं? 5 साल बाद सरकार बदलेगी, बाबा साहब के संविधान के अनुसार फिर कोई नया बैठेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम ये सोचने के लिए भी तैयार रहो।